मैजिकल स्कूल में मैश की डिवाइन विजनरी बनने की शुरुआत हो चुकी थी, वो भी बिना जादू के। पर वो अपनी अगली क्लास के लिए गलती से कांटों वाला झाड़ू ले आता है, जादू वाले झाड़ू के बजाय। तो वो फिन से मदद मांगता है और उसका जादुई झाड़ू ले लेता है और फिन उसे दे भी देता है। अगर आपने इस एनिमे का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो उसे पहले देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। आज मैश को उसकी क्लास में जादुई झाड़ू उड़ना सिखाने वाले हैं। सब बच्चे झाड़ू को उड़ो बोल रहे थे और झाड़ू को उड़ा रहे थे। तो मैश भी उड़ो बोलता है, पर झाड़ू उड़ता ही नहीं है। तो वो ट्राई करने लगता है और करते ही रहता है। तभी एक लड़का मैश को बोलता है, अरे यार कितनी कोशिश करोगी तुम, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास रुकी हुई है। ये देख के वो उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता और वो चिढ़ने लगता है। और तभी टीचर बोलते हैं, अब तुम लोगों का झाड़ू पे उड़ने का ट्रायल शुरू होने वाला है। तो वो लड़का मैश को चैलेंज करता है, क्यों ना हम एक रेस करें जिसमें जो भी हारेगा उसे जीतने वाले का हुक्म मानना होगा। मैश उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों में रेस शुरू हो जाती है। तभी वो लड़का मन ही मन बोलने लगता है, सभी स्टूडेंट्स अभी अभी सीख रहे हैं झाड़ू पे उड़ना, पर मैं तो अपने स्कूल के समय से झाड़ू पे उड़ रहा हूँ, तो मैं 2 सेकंड में जीत जाऊंगा ये रेस। और रेस शुरू हो जाती है, पर एक ही सेकंड में मैश तभी हम फिन को देखते हैं, जिसने देखा था कि मैश ने मैच के स्टार्ट होते ही झाड़ू को फेंक दिया था हवा में और उस पे जल्दी से जाके बैठ गया था, जिससे सबको लगे कि वो झाड़ू पे उड़ रहा है। वो लड़का बोलने लगता है, तुमने चीटिंग की होगी, क्योंकि ये नामुमकिन है कोई इतने जल्दी जीत जाए। और मैच से लड़ने लगता है। तभी उसके मुंह को जादुई रस्सी से कोई बंद कर देता है और हमने पिछले एपिसोड में जिसे देखा था वो सीनियर की एंट्री होती है। वो आके बोलता है, बस हो गया भाई, और कितनी बदतमीजी करोगे, और उस लड़के की ओर से माफी मांगने लगता है। और उस सीनियर का नाम होता है लॉर्ड गेविल, पर मैश उसको ललाज गैबेज बोलता है। ये सुनने के बाद केविल को गुस्सा आने लगता है, पर टीचर तभी बीच में आ जाती है और बोलती है, क्लास के बीच तुम ये सब क्या कर रहे हो। टीचर जोर से पंच मारता है, क्योंकि वो मैच से इतनी जल्दी हार गया था। उस लड़के को मार मार के केविल के हाथ खून से लथपथ हो चुके थे। अब हम मैश को देखते हैं, जो फिन को पूछ रहा था, सब लोग केविल से इतना डरते क्यों है। तो फिन बताता है, केविल मैजिक ऑफ ब्यूरो के एक मेंबर का लड़का है। जो भी इसके खिलाफ जाता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल और उसका परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है। कभी कभी वो लोग तो स्कूल खत्म होने के बाद भी उसे बहुत ही परेशान करने लगते हैं। इसी वजह से सब बच्चे केविल से डरते हैं। अब स्कूल छूटने के बाद मैश कैंप बना रहा था। तब वो सोचता है, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। और दूसरी साइड केविल, जिससे कोई पंगा नहीं लेता, मैश ने उससे गुस्से से आग बबूला कर दिया था। अब अगले दिन स्कूल में जब मैश अपनी बुक निकालता है, तब वो देखता है उसकी बुक पूरी तरह से फट गई थी। और तभी एंट्री होती है केविल की, जो आके पूछता है, अरे दोस्त, तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए हैं। तो मैश बोलता है, अरे सॉरी यार, मैं तो क्रीम पफ बनाने में थोड़ा बिजी हो गया था। केविल उसे बताता है, मैंने सुना है तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वाइस प्रिंसिपल से सिफारिश करके। और मैश को अपना सामान पकड़ा देता है। कभी कभी उसे अपने जूते पोंछने लगाता है और बहुत सारे काम कराने लगता है। अब मैश और फिन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी मैश उसे क्रीम पफ देता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान मेरा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में मैश केविल को बोलता है, तुमने मुझ पे बहुत सारे एहसान किए हैं। केविल बोलता है, कोई बात नहीं, और जमीन पे पानी गिरा देता है और मैश को बोलता है, ये साफ करो। मैश उसे साफ भी करने लगता है और तभी उसकी बुक नीचे गिर जाती है। और दूसरी साइड केविल और उसके दोस्त मैश का मजाक उड़ा रहे थे और फिन को बोलते हैं, अब तुम मैश के कपड़े जला दो। पर फिन बोलता है, अब मैं ये सब नहीं करूंगा। ये सुनते ही केविल अपना जादू यूज करता है और फिन को पकड़ लेता है और उसे डराने धमकाने लगता है, क्योंकि उसने ना बोला था। और दूसरी साइड मैश फिन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी किताब वापस करनी थी। तभी वो कुछ आवाज सुनता है और जब वो वहां जाके देखता है तो क्या, केविल फिन को मार रहा था। मैश पूछता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। केविल बोलता है, मैं इसे माफी मांगना सिखा रहा हूँ। मैश फिन के पास जाके उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो। तभी फिन रोते हुए बोलता है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी किताब फाड़ी थी, क्योंकि कुछ लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं ये सब करने के लिए, पर भी तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो। पर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ लंच करने जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे मैश मेरे साथ। पर तभी अचानक से मैश उसके पास आता है और केविल के बाल पकड़ता है और उसका मुंह जोर से जमीन पे पटक देता है और बोलने लगता है,
केविल, तुम्हें फिन की माफी मांगनी चाहिए थी, फिन ने नहीं। ये देख के केविल के दोस्त डर जाते हैं और तभी दूसरे साइड से वाइस प्रिंसिपल फरमैन आते हैं और बोलते हैं मैंने ये सब देख लिया है। मैश बर्नडेड और फिन ने मिलकर केविल को मारा है। इसका फैसला तो अब हम स्कूल मीटिंग में ही करेंगे। और उन लोगों को बहुत भरा बुरा बोल रहे थे, पर मैश तभी एक जोर की लात वाइस प्रिंसिपल को मार देता है। ये दिखने वाले तीनों भी लड़के परेशान हो जाते हैं जब वाइस प्रिंसिपल को मैश मारता है। मैश बोलता है वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया और गुस्से में मेरा हाथ चल गया। वैसे क्या फर्क पड़ता है, एक को मारो या दो को। तभी प्रिंसिपल बोलने लगते हैं तुमने मुझे मारा, तुम्हें इसकी भरपाई करनी ही होगी, और अपना मैजिक यूज करने वाले थे। उसके पहले मैश उसके मुंह पे कीचड़ मार देता है। फिर मैश एक गड्ढा खोदने लगता है और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल को उठाता है और गड्ढे में डालने लगता है। फिर उस पे मिट्टी डालता है उसे दफनाने के लिए। हाँ मुझे पता है आप मुझे स्कूल से निकलवा सकते हो और मैं भी जब चाहूँ तब आपको दफना सकता हूँ। फिर मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े या मेरे बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए, मैं आपको दफना के ही रहूंगा। और उस पे मिट्टी डालने का वापस शुरू कर देता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब हम कुछ देर बाद सीन देखते हैं जहाँ मैश प्रिंसिपल के ऑफिस में था। वो बोलते हैं तुम्हें पता ही होगा तुम यहाँ पे क्यों हो। मैश बोलता है मैंने बिना परमिशन के किचन के अंदर क्रीम पफ बनाए इसलिए। प्रिंसिपल बोलते हैं बिल्कुल गलत कहा तुमने। फिर बताते हैं पहले तुमने केविल को गुस्सा मारा और वाइस प्रिंसिपल को जमीन के अंदर दफनाने लगे। ये एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है और मुझे तो ब्यूरो ऑफ मैजिक से लेटर भी आया था तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए। और बताते हैं ब्यूरो ऑफ मैजिक इस देश की बहुत बड़ी संस्था है और पार्टी भी, और उसे चलाने वाले होते हैं हमारे डिवाइन विजनरी। और हमारे एकेडमी ही ऐसे कैंडिडेट्स को देती है जो डिवाइन विजनरी बनते हैं। और वैसे तुम्हें पता ही होगा केविल ब्यूरो के एक बहुत ही बड़े मेंबर का लड़का है। अगर तुम्हें सीधे सीधे बताओ तो तुम्हें इससे माफी मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर वैसे इंसाफ यह कहता है जिस दुनिया में कमजोर के साथ बुरा होता है उनके साथ रहना भी एक गुनाह ही है। और फिलहाल हमारी दुनिया में जो चल रहा है उसे देख के मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने ये पोजीशन एक्सेप्ट की थी। पर क्या करे, सत्ता सब पावरफुल लोगों के सामने झुक जाती है, पर हमारे पास कुछ तुम जैसे लोग हैं जो उन सब के आगे खड़े हो सकते हो और कमजोर की मदद करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग डिवाइन विजनरी बनो जो कमजोरों के बारे में सोचते हैं। तो मैश बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे डिवाइन विजनरी बनने आया हूँ। तब प्रिंसिपल मैश को एक्सप्लेन करते हैं तुम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हो। पहले तो तुम्हें एकेडमी के सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें स्कूल के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। कॉइन्स 3 टाइप के होते हैं, सोना, चांदी और कॉपर, जो तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें मिलते हैं। इससे आगे वो कुछ बताते। मैश को नींद आ गई थी जब वो मैश को ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर वो उसे आवाज देते हैं और उठाते हैं और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं और सिंपल वर्ड्स में बताते हैं तुम्हें इस स्कूल के अंदर हर एक चीज के अंदर टॉप करना होगा और ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। और मैं मैजिक ब्यूरो और वाइस प्रिंसिपल को संभाल लेता हूँ, इसका टेंशन तुम मत लो। ये सब सुनने के बाद मैश वहां से निकल जाता है और फिन को मिलता है। मैश ने जो वाइस प्रिंसिपल और केविन के साथ किया था वो सब लोगों को पता चल गया था, तो मैश को सब लोग पहचानने लगे थे। अगले दिन मैश एक लड़के से मिलता है जो मैश को पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्यूलोडॉन के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। और तभी पीछे से सभी लड़कियां बोलने लगती है। मैश के दोस्त भी आए थे पर मैश जो था वो जमीन पे ही था और वो उड़ ही नहीं पा रहा था, तो सब लोग उस पे कचरा फेंकने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में मैश जादुई झाड़ू पे कैसा उड़ता है बिना जादू के, ये एक मिस्ट्री है। तो अगला पार्ट आपको देखना ही होगा ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आते ही आपको पता चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय।